बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीए फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने सब्ज़ा अपने मुर्गियों के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। ये सब्ज़े मैं अपने घर की छत पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बों में लगाता हूँ, जिसमें लहसुन और पालक वगैरह लगाता हूँ, फिर काट के छोटे छोटे टुकड़ों में मैं अपने परिंदों को डालता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस केज में मेरे पास 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा इस केज में बंद है, और इनको मैंने इतना ये जो सब्ज़ा है फ्रेश अभी मैंने काटा है ये, और काट के इनको दी है, और ये खा रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे है कि एक मुर्गी जो है वो कितना खुराक आती है। देखिए अमूमन लोग कहते हैं कि 100 ग्राम से लेके 110 ग्राम तक एक मुर्गा हो या मुर्गी हो, उसका जो है ना एक दिन का ये खुराक होती है। यानी 100 ग्राम रोज़ाना एक मुर्गी की खुराक होती है। यानी चाहे वो बाजरा दो, गंदम दो, रोटियां दो, जो भी दो, वो 100 ग्राम का आएगी। यानी कि अगर 1 केजी अगर एक मुर्गी हम अपने घर में रखें और उसके लिए 1 केजी फीड हम लेके आएँ, तो उस मुर्गी ने उस फीड को 10 दिन तक खानी है और ख़त्म करनी है। तो अब ये जो 100 ग्राम है ये सुबह और शाम दोनों का है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लें कि 50 से 55 ग्राम आपकी मुर्गी जो है वो सुबह खाएगी, और 50 से 55 ग्राम या 60 ग्राम आपकी मुर्गी वो शाम को खाएगी। तो आप ये समझ लें कि 100 से लेके 110 या 120 या थोड़ा सा नीचे ऊपर, तो ये एक मुर्गी इतनी खुराक खा जाती है। तो अब जब मुर्गी इतनी खुराक खाती है तो फिर मुर्गी जो है हमें क्या देती है, हमारा जो फ़ायदा है वो क्या है। देखें अब इस पे अगर मैं देसी की बात करूं, अब ये असील मुर्गियां हैं, लेकिन अगर हम देसी की बात करें तो देसी जो है वो बेचारी जो गोल्डन मिस्री है, इस तरह की मुर्गियां हैं, वो अगर आपके 100 ग्राम की जो खुराक खाती हैं तो आपको डेली का एक अंडा भी देती हैं। और देसी जो अंडा होता है वो हमारे यहाँ पे 30 रुपये का बिकता है। यानी जब हम खरीदने जाएं तो हमें 30 रुपये का मिलेगा, अगर बेचने जाएं तो 25 में बिक जाएगा। तो देखें जब आपको ज़रूरत हो और आप देसी अंडा खरीदने जाएं तो देसी अंडा जो है वो आपको मिलेगा 25 से 30 रुपये में। तो अगर फ़र्ज़ करें हम बाजरा ही लगा रहे हैं कि भाई जो 1 केजी बाजरा है वो कितने का है, तो 1 केजी बाजरा हमारे यहाँ पे 90 रुपये किलो बिकता है। जब हम 90 रुपये में बाजरा खरीदेंगे तो अगर हमारी जो मुर्गी है वो 100 ग्राम डेली का बाजरा खाएगी, तो ये आप समझ लें कि 9 रुपये उसकी खुराक है एक दिन की। तो हम उसको 9 रुपये देकर उससे जो है ना 11 रुपये, हम 20 लगा लेते हैं, जो देसी अंडा है उसको यहाँ पे हमारे इलाके में 20 रुपये का लगा लेते हैं, तो हमें वो 11 रुपये प्रॉफिट दे रही होती है। लेकिन हम डेली उनको, यानी जो मुर्गी है उसको डेली बाज़ारी फीड, घरेलू तौर पर, मैं ये घरेलू तौर पर बात कर रहा हूँ, कमर्शियली नहीं, तो हम बाज़ारी फीड तो डेली नहीं डालते हैं, या शाम को गंदम बाजरा डालते होंगे, लेकिन सुबह जो है हम अक्सर घर के बचे हुए सब्जियां, या जिस तरह से अभी मैंने इनको ये सब्ज़ा डाला हुआ है, फिर रोटियां, चावल, जो भी चीज़ घर में सालन वगैरह पकती है, तो फिर वो अभी हम डाल देते हैं अपनी मुर्गियों को। वो ज़ाया होने से बचता है, उनको फेंकने से जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। तो वो मुर्गी जब हमारे घर में होगी तो हम वो खुराक अपनी मुर्गी को डाल देंगे, तो इससे ये होगा जो हमारी फीड कॉस्ट होगी वो कम से कम होगी। तो आप ये समझ लें कि मैंने खुद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है कि मेरी जो मुर्गियां हैं उनका जो खर्चा है वो 7 से 8 रुपए के दरमियान है एक दिन का। यानी फ़ी मुर्गी 7 से 8 रुपए खर्चा है एक दिन का मेरे यहाँ। और माशाल्लाह से मुझे जो अंडे मिलते हैं वो कभी 10, 12, 8, 9, 7, मतलब इस तरह अंडे मिलते हैं। तो मैंने देखा है कि यार ये बेहतरीन, यानी आप ये समझ लें कि दुगनी, आप ये समझ लें कि आपको फ़ायदा हो रहा है। एक तो आपको देसी अंडे मिल रहे हैं, आप 5, 6, 7 रुपये खर्च कर रहे हैं और आपको 20-25 रुपये की चीज़ मिल रही है। और दूसरी बात ये दोस्तों, देसी अंडे की मैं आप दोस्तों को एक कहानी सुनाऊं। मेरी एक बकरी थी, वो बीमार थी, उसको लग गई थी सर्दी, वो बिल्कुल जाम हो गई थी। तो फिर मैंने कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ उसको दी, लेकिन वो कवर नहीं हो सकी। फिर मेरी वालदा मुझसे कहने लगी कि आप ये एक काम करो, आप इसको देसी अंडा जो है ना पीट के, यानी देसी अंडे को तोड़ के फिर पीट के आप वो देसी अंडा इस बकरी को पिला दो, फिर देखना। तो अब मेरे पास कुछ मुर्गियां थी, तो मैंने वहाँ से एक के बदले 2 देसी अंडे लिए। 2 देसी अंडे लिए, मैंने उनको एक कप में मतलब तोड़ दिया, फिर उनको उसी कप में मैंने पीट दिया, और उसके बाद बड़ी सिरिंज मैंने ली और सिरिंज में भर के मैंने बकरी को पिला दी। अच्छा, ये काम मैंने शाम को
मतलब अपनी बकरी को ये अंडे जो थे उनको बीट के पिला दी। और आप यकीन करें सुबह जब मैं उठा हूँ और मैं बकरी की तरफ गया, ज़ाहिर है मुझे टेंशन थी, मेरी बकरी थी, बीमार थी बेचारी। जब मैं सुबह गया हूँ दोस्तों बकरी की तरफ, तो आप यकीन करें कि बकरी माशाल्लाह से बिल्कुल फिट है और जुगाली कर रही है, और इसकी जो ये टांगें, मतलब आगे की परंट की जो टांगें थी वो जाम थी, तो बिल्कुल बकरी जो है ना A1 है। तब मुझे पता चला कि यार जो देसी अंडा है ना इसमें पावर है, ये एक बेहतरीन खुराक है। अगर हम अपने बच्चों को देसी अंडा अपने घर में, ये जिस तरह से मैंने, आप ये देख सकते हैं कि इस केज में मेरा ये मुर्गा और ये मुर्गियां बंद हैं। कुछ लोग कहते हैं यार हम नहीं पाल सकते, हमारे घरों में जो है ना गंदगी फैलाते हैं, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। यार ये 5 बाय 7 फुट की जगह है, ठीक है ना, तो 5 बाय 7 या 7 बाय 8 फुट की जगह है। तो इसमें मैंने ये 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा रखा हुआ है, बड़े आराम से हैं। इनको हफ्ते में 1 दफ़ा इस जगह की सफाई करनी पड़ती है। तो इतनी सी जगह पे अगर आप 2-3 मुर्गियां रखें तो आपको दिन के देसी जो गोल्डन मिस्री मुर्गियां होंगी तो 2-3 अंडे आपको मिलेंगे जो बेहतरीन है। आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं, ठीक है ना। ये जो अंडा है देसी आपके घर में आपको मिलता है, ये ताज़ा होता है, उसी दिन मुर्गी देती है, आप उसको पकाते हो, ऑमलेट बनाते हो, उबाल के बच्चों को देते हो, खुद खाते हो, तो इसकी क्या बात है। उससे ये है कि आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों शौक़ के साथ साथ देखिए, एक चीज़ होती है शौक़। अब हम जो मुर्गबान हैं, हमें शौक़ है, हमारे ये परिंदे आप देख सकते हैं, हम शायद इतना खुद पे खर्चा ना करें, जो हमारे बड़े शौकीन हैं वो इन पे करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं खर्चा करता हूँ इन पे, लेकिन इनसे रिटर्न में अंडे लेता हूँ, ठीक है ना, और इनसे गोश्त भी लेता हूँ, और जितना मुमकिन हो सके मैं इनसे फ़ायदा लेता हूँ। इनके चूज़े निकालता हूँ, चूज़े अपने मार्केट में सेल करता हूँ, बाहर में सेल नहीं करता, कार्गो नहीं करता। बहुत से दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई आप हमें कार्गो करें, देखें ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी है वो फ़ौरन जाके खुद उसी जगह पे चेक करके अपने आंखों के सामने खरीदें, भले आपको 100-200 या 1000-500 एक्स्ट्रा देना पड़े। ये जो कार्गो वाला मामला है कि अंडे आप कार्गो से मंगा रहे हैं तो उनसे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कोई परिंदा आप किसी से कार्गो मंगाते हैं तो उससे भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बात यह है कि देखें, मुर्गी का जो खर्चा है वो 100 ग्राम डेली का इसका खर्चा है, और आपको मुर्गी अंडे देगी, आपको देसी गोश्त मिलेगा, और उसके अलावा ये एक ऐसी चीज़ है, ठीक है ना, कि इसको अगर आप अपने घर में रखेंगे और इनकी नस्लें बढ़ाएंगे और अपने आने वाली नस्लों के लिए, यार हम इस दुनिया में रह रहे हैं, आप खुद भी सोचें कि इस दुनिया ने हमें क्या क्या नहीं दिया। हम इस दुनिया पे ज़िंदगी कर रहे हैं, हम इसी सरज़मीन पे सांस ले रहे हैं, तो हम पे भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके ऊपर दूसरे रहने वाले जो जानदार हैं, जिस तरह से मुर्गियां हो गई, बकरियां हो गई, जो हिलाल हैं, बहुत से लोग बिल्लियां भी पालते हैं, कुत्ते भी पालते हैं, लेकिन जो हिलाल हैं, जो हमें जिन चीज़ों का शौक़ है, तो वो भी पालें और उनकी नस्लों को भी बढ़ाएं, ताकि इनकी नस्लें कायम व दायम रहें और हमारे आने वाली नस्लों तक पहुँचें। जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने मेहनत की, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसके अलावा इस दुनिया पे हमें पौधे लगाने चाहिए, दरख्त उगाने चाहिए, ठीक है ना, ताकि कुछ ना कुछ हम भी इस प्लानिट के लिए, इस दुनिया के लिए करें, ठीक है ना। जितना ये दुनिया हमारे लिए इसने किया है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चलें दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह निगहबान।